नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास की जो चैप्टर है पहला, हमारे अतीत वाली जो आपकी बुक है इतिहास की, उसमें चैप्टर नंबर 1 है कैसे, कब और कहाँ। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसको बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और पूछने के साथ उसका आंसर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आंसर भी मेरा ही बनता है। ये सवाल आपसे है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतिहास यानी आप अपने आप को कैसे जानोगे, जानने की कैसे कोशिश करोगी कि मैं जिसके यहाँ पैदा हुआ वो मेरे माता पिता, और मेरे माता पिता किसके यहाँ पैदा हुए, फिर वो किसके यहाँ पैदा हुए। तो ऐसे एक लंबा इतिहास वंशावली आपके सामने आ जाती है। तो इसी में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर 300 साल पहले मेरे पूर्वज कैसे थे, अगर मैं ये बात करूं 1000 साल पहले मेरे पूर्वज कैसे थे, तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि हम जो आज के लोग हैं, आधुनिक जो लोग हैं, वो सिर्फ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के ही अपने पूर्वजों को जानते हैं। उससे पहले के पूर्वजों की उनको जानकारी नहीं होती। लेकिन सवाल यहाँ वो नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि हम समझे कैसे इतिहास को। देखिए, इतिहास एक बहुत व्यापक विषय है। इतिहास की जो बुनियाद है वो तारीखों पर नहीं है। इतिहास की बुनियाद आपकी समझ पर है कि समय के साथ क्या घटा, क्या ऐसा हुआ जिसके बारे में हम सीख सकते हैं, बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम इतिहास कहते हैं, जो हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे, जो पहली पॉइंट मैंने लिखा है, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती है। जो तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं आपसे, सीधी और सिंपल बात करूं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, वो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। लेकिन अगर एक्चुअल तारीख की बात करोगे कि किस दिन हुआ, तो शायद मुझे भी इतिहास को एक बार देखना होगा तारीख को ढूंढने के लिए। तो ये जो पॉइंट है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, ये इसी बात को उजागर करता है, इस बात की सत्यता को बताता है कि कोई तारीख क्यों महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैंने बाबर का जो पहला युद्ध था, जो पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है, उसकी बात मैंने की आपसे। ठीक है, उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ। ठीक है, 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। और ऐसे ही पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ, जो 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठे हार गए। यानी तारीख की दृष्टि से ये तीनों युद्ध महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर मैं बात करूं बक्सर युद्ध की, तो बक्सर युद्ध ने क्या देखा? हमने ये देखा कि बक्सर युद्ध में 3 महाशक्तियों को हराया। 3 महाशक्तियों को हराया। किसने हराया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का भारत पर जो है एकाग्र एकचित अधिकार हो गया। और देखते देखते ये जो तारीखें हैं, ये इसीलिए इतिहास में महत्वपूर्ण होती है। अब मैं इसकी बात, इसी के दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कि कौन सी तारीखें, भाई कौन सी का क्या मतलब है? यहाँ सिंपल साधारण शब्दों में आपसे ये सवाल है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जन्म कब हुआ, तो ये तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई बात है। तो ऐसे ही इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी तारीखें होती हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हमें वो कौन सी तारीखें हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा इतिहास के कालक्रम के अनुसार कि क्या घटा, ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जिसको हम वृत्तांत में बता सकते हैं। तो आप ये खुद तय कीजिए कि वो कौन सी तारीखें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भारत में अंग्रेज़ों का पदार्पण सन 1600 ईस्वी में होता है, सन 1600 ईस्वी में जो व्यापारिक कंपनियां थी, उनको एक एग्रीमेंट साइन किया 15 साल के लिए। ठीक है, अंग्रेज़ों को व्यापारिक कंपनियों के रूप में भारत भेजा गया व्यापार करने के लिए। लेकिन देखते देखते अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा ये जो कौन सी तारीख है, जैसे सन 1600 ईस्वी में, उसके बाद 1608 में एक कंपनी ने अलग अलग जगह जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले, ये तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? देखिए, अवधियाँ तय करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हम ये डिसाइड कर लें कि
वो कौन सी तारीखें हैं जो एक निश्चित मात्रा में हमें सत्यता का ज्ञान करवाती है, जो सिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि ये जो कालखंड है, हमारे इतिहास का जो कालखंड है, प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट रखा है साधारणतः, और इसकी कई तरीके की चेन्स है जो काम करती है अलग अलग, वो हम अपने माइंड के अनुसार, अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने इतिहास को हम बांटते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर इतिहास को किताबों में पढ़ेंगे तो हम प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, तो अलग अलग अवधियां हैं तारीखों की, और ये हम कैसे तय करते हैं, इसके लिए कोई लैंडमार्क होता है, यानी कोई ऐसा चिन्ह होता है जिसको हम कहीं स्टॉप कर सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं। हम अगर ऐसा कहें कि सन पहली ईस्वी को सब जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लॉर्ड ईसा मसीह का जो जन्म है वो हुआ था, तो उससे हमने एक तारीख का पैमाना बना लिया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख है, यानी ईसा के बाद की तारीख है, जो ईसा पैदा हुआ। तो हमने तारीखों का, अवधियों को हम एक लैंडमार्क से तय करते हैं, यानी कोई ऐसी विशेष बात से हम अवधियों को तय करते हैं। और इसके अलावा भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो सन 1773 में भारत में नियुक्त हुए, और अंग्रेज़ों ने भारत के इस गवर्नर जनरल को कई अधिकार दिए भारत की तरक्की के लिए, भारत में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो जेम्स रेनेल है, जो एक इतिहासकार भी है और एक ऐसा मानचित्रकार है जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने काम दिया भारत के मानचित्र को बनाने का, कि भारत का जो मानचित्र है वो उसको बनाएगा। ये चित्रकार भी था। तो उस समय की जो ब्रिटानिया करके जो एक महिला थी, जो एक बड़ी महिला, प्रसिद्ध महिला कहलाती है, उसको ब्राह्मण लोग एक अपने शास्त्र भेंट कर रहे हैं, उसका चित्र जो है इस जेम्स रेनेल ने बनाया। उसमें ये अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई कि एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति कैसे रक्षा करती है। तो इस चित्र में, जो आपकी पुस्तक में छपा हुआ चित्र है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि कोई व्यक्ति कैसे दूसरों से अपनी संस्कृति की रखवाली के लिए अभिव्यर्थना कर रहा है, प्रयोजन कर रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के ये जो प्रयास हैं वो बड़े सक्षमपूर्ण रहे हैं इतिहास को जाहिर करवाने के लिए, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से हमारे इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो है कब, कहाँ और कैसे, इसमें हमने बात की तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, कौन सी तारीखें हम अवधियां कैसे तय करते हैं, और इन बातों पर हमने आज चर्चा की। तो आज की इस वर्कशीट में आज इतना ही। थैंक यू।